हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी मैम के एपिसोड। आप लोगों को आज मैं द्विघात समीकरण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोगों को द्विघात बहुपद पढ़ा चुके हैं। तो द्विघात बहुपद पढ़ाते समय भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि द्विघात बहुपद के बराबर में यदि जीरो लगा देंगे तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे द्विघात बहुपद का प्रारूप हम दिए थे, आपका द्विघात बहुपद इसमें बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c यह द्विघात बहुपद होता है। a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं तथा a डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें बताया गया था कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे यह कोई भी क्या है, वास्तविक संख्या है a b c वास्तविक संख्या। तो इसमें भी जो द्विघात बहुपद का प्रारूप है यही समीकरण में चला जाएगा, यानी समीकरण में भी इसी तरह से आपको इसमें क्या होगा द्विघात समीकरण के लिए वो आपको बता रहे हैं। तो इसी को यदि बराबर में जीरो लगा देंगे तो द्विघात समीकरण आपको हो जाएगा। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, यह क्या हुआ, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो के बराबर नहीं है, बाकी b और c आपका जीरो हो सकता है। तो यह द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है, तो आप लोगों को कुछ बहुपद दिया गया होगा, उन बहुपदों से द्विघात समीकरण की पहचान करनी होगी, यानी दिए गए बहुपदों से द्विघात बहुपद का चुनाव करना होगा। आपको मैट्रिक क्लास में क्वेश्चंस आएगा कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद नहीं है। इस तरह के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस तरह से यहाँ समीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको जांच करना है कि ये जो दिया गया है दो क्वेश्चंस, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ऐसे तो देखकर नहीं बता सकते हैं ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। कहिए कि देखकर भी तो बताया जा सकता है। जैसे देखिए ये आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा और उम्मीद है कि ये आपका नहीं आएगा। फिर भी जांच करके बताइए। पहला जो है इसका हम जांच करते हैं, पहला का। तो पहला में ये आपका जो है उसको लिख लेते हैं कि x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप बराबर मत लिखिएगा, क्योंकि बराबर आपका बीच में आ गया है, तो बराबर आपको नहीं लिखना है। इसके बदले में यहाँ लिखिए। अब a - b होल स्क्वायर पर हो जाएगा, क्योंकि a - 2 होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, इसका फार्मूला आप लोगों को याद होगा
कि ए माइनस बी होल स्क्वायर पर ये टूटता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला के आधार पर हम आप लोगों को तोड़कर बता रहे हैं। देखिएगा ये जो है ए का होल स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना आया है, एक्स आया है, तो लिखिएगा एक्स के होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस अब क्या लिखिएगा 2, यहाँ 2 है, इस 2 को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आपके फार्मूला में 2 है, वो 2 गुना अब ए पद के स्थान पर आपका एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब बी पद के स्थान पर 2 है तो पुनः आपको 2 लिखना होगा, प्लस बी पद का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ना 2 दूनी का 4 हो जाएगा तो 4x अब प्लस 4 2 के स्क्वायर भी आपका 4 हो जाएगा बराबर 2x और माइनस 3। फिर यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो माइनस है 4x यहाँ है, माइनस 4x आपका यहाँ है और इधर कितना है 2x है, तो इसको जब बाएं लाइएगा तो दाहिने में इसका चिन्ह क्या है प्लस है, अब बाएं लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका भी चिन्ह इसका भी चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह माइनस हो गया, तो माइनस चिन्ह लिख कर दोनों को जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा। इसके बाद में प्लस का चिन्ह लिखेंगे और ये 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 माइनस में है, इसको जब बाएं लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो गया, तो आपका दाहिने क्या बचा, दाहिने कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, द्विघात है बहुपद के फॉर्म में हो, द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया ना, क्योंकि द्विघात समीकरण फॉर्म में यही ना आपका होता है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए इसके फॉर्म में हो गया, जैसे कि समझ लीजिए कि इसको जो है अचर पद c हो गया, ये जो है आपके 6 के स्थान पर हो गया, और ये जो है इसका a जो है 1 है, 1 हो जाएगा, यानी इसका पूरा जो फॉर्म ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। आपका यहाँ कोई भी पद 0 नहीं है, न तो a पद 0 है न b पद 0 है। अब चलिए इसको भी हल करके देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें भी लिखिएगा चूंकि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें हो जाएगा आपका x से गुणा करना है x प्लस 1 में, x से x प्लस 1 में आपको गुणा करना है, तो x से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x के स्क्वायर, x का 1 में गुणा कीजिएगा तो 1x नहीं लिखा था, केवल x लिखाएगा, अब प्लस 8 इक्वल टू, अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। इसका सूत्र आप लोगों को याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है। तो इस आधार पर देखिएगा कि ए के स्थान पर x है तो x के स्क्वायर, अब b के स्थान पर 2 है तो माइनस चिन्ह लेकर 2 के स्क्वायर आप लिख लीजिए। ये तो आपका फार्मूला होगा। यदि फार्मूला किसी स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा तो अपना लिख लेंगे। आप लोग जो है जब भी वीडियो को देखें कॉपी और कलम लेकर बैठे, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें
अच्छा या खराब जो भी है आप कमेंट करें। पसंद आती है नहीं पसंद आती है, समझ में आती है नहीं समझ में आती है, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हमको वीडियो बनाने में आनंद मिले। और ऐसे भी मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और कोर्स पूरा ख़त्म करने के लिए भी बोल दिया हूँ कि आपका कोर्स पूरा जो है मैं ख़त्म कर दूँगा। तो जब आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमको पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा। तो ऐसा कीजिए, यदि पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों से ही बताइए कि भाई चलिए आपको फ्री में चैनल देखने को मिल जा रहा है, और आप जो है आराम से एक यहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आपको कहीं कहीं से पढ़ा रहे हैं। यदि आप आराम से पढ़ रहे हैं, वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, हर चैप्टर को साथ में लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि इसके पहले हम द्विघात समीकरण पर है, द्विघात बहुपद पर है, सॉरी द्विघात बहुपद पर। तो द्विघात बहुपद जो है द्विघात समीकरण से मिलता जुलता है, इसलिए हम क्या किए कि द्विघात बहुपद के बाद मैंने सोचा कि अब आपको द्विघात समीकरण भी पढ़ा दें, चूंकि ये मिलेगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण जो है आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, या अब देखिए एक्स ए स्क्वायर आपका यहाँ है, तो देखिए यदि आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको कटा भी सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर बाएं में है और यहाँ दाहिने में है, तो दोनों को कट कर सकते हैं। और नहीं कटेंगे तो इसको बाएं में ला दीजिएगा, तो माइनस में आ जाएगा। आप प्लस एक्स, आप प्लस 8, और ये जो है माइनस में कितना हो जाएगा दाहिने 4। यदि चाहेंगे तो अभी आप लिख भी सकते हैं -4 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस में है, तो उसको ऊपर में भी जैसे कि बताए कि कटा भी सकते थे ना, यहाँ भी कटा सकते हैं, कट जाएगा आपका। तो जब कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, कोई लिखना नेसेसरी नहीं है, इट इज नॉट नीडेड टू राइट। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसलिए 1 से, और इसको जब लाएंगे बाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4, तो 8 4 12 इक्वल टू 0। और बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, इसको देखिए तो होगा जैसे a एक्स स्क्वायर और प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप प्रारूप होता है। लेकिन इस फॉर्म में ये होगा नहीं, कि देखिए क्यों नहीं होगा, कि इसमें ये फॉर्म नहीं है, यानी इसका जो है ये इसमें नहीं है ए एक्स स्क्वायर। तो यदि ए एक्स स्क्वायर नहीं है तो पढ़े हैं कि जब ये नहीं होगा तो द्विघात समीकरण में नहीं होगा। बाकी ये न हो ये न हो, लेकिन यदि ये हो तो द्विघात समीकरण में हो जाएगा, लेकिन ये न हो तो द्विघात समीकरण में नहीं होगा। तो चलिए इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखना होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको नीचे लिख लीजिएगा। अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ क्या लिखिएगा कि यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आपको इस तरह से मैट्रिक क्लास में यानी बोर्ड परीक्षा में भी आता है कि बताइए इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। चलिए इसको आप लोग लिखिए कि कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है, और इस तरह से इसकी कॉपी कीजिए।
ये आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसका घातांक 3 है तो लिख लेंगे कि x प्लस 2 होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू -4। अब इसको बताना है तो देखिए या और a प्लस बी होल क्यू के फॉर्म में है तो याद होगा आप लोगों को कि a प्लस बी होल क्यू क्या होता है। तो नहीं याद होगा तो देख लीजिए सूत्र a प्लस बी होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। इसी फार्मूला का आप लोग इसमें यूज कर देंगे। तो ए क्यू ए के स्थान पर आपका एक्स है तो एक्स क्यू कितना हो जाएगा एक्स का क्यू आप प्लस 3ab ए स्क्वायर बी कह रहा है ना तो ए के स्थान पर एक्स है का एक्स का ए स्क्वायर हो जाएगा और नहीं निकालने आएगा तो एक बार इसको लिख लीजिए बी का 2 आप प्लस 3 फिर कह रहा है कि ए गुना बी के ए स्क्वायर आप प्लस बी के पावर 3 तो बी के स्थान पर 2 है तो पावर क्यू एक्स -4 ये आप लिख लें। या अब देखिए इसको बनाइएगा तो एक्स क्यू आप प्लस 3 दूना 6 एक्स के ए स्क्वायर आप प्लस 2 दूनी का 4 यानी 2 के स्क्वायर के मतलब 2 गुना 2 देख लीजिए नहीं जानते हैं तो 2 के ए स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 3 12 और एगो एक्स है अब प्लस 2 के क्यू 8 हो जाएगा इक्वल टू एक्स के पावर 3 और -4। अब ध्यान दीजिए अभी हम आपको बताए थे कि बराबर के दोनों ओर यदि कोई पद सेम होता है और सेम चिन्ह में होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो इसको कटाने के बाद क्या बच गया तो ध्यान दीजिए जब इसको कटा दिए तो आपका बच गया कितना 6x के स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इसको जब बाएं लाइएगा तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया यानी 0। अब क्या कीजिएगा कि 6x के स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0 या अब देखिए 6 सब में कॉमन है तो इसका ले लीजिए तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 जानते हैं। अब क्या होगा कि 0/6 इक्वल टू क्या हो जाता है 0 यानी 0 संख्या बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो इस तरह से अब ये क्या हो गया अतः दिया गया समीकरण अतः दिया गया आप लिख सकते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। यही आपसे पूछा जा रहा है तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। अब आपका जो है यहाँ से बन गया अब इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं लिख सकते हैं 0/6 इक्वल टू 0। ये आपका जो है यहाँ से अनेबल है इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे यदि नहीं जानते हैं तो इसकी जानकारी अति आवश्यक है जानते हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है और नहीं जानते हैं तो अति आवश्यक है। चलिए आप लोगों का ये हो गया।